जब मेरे प्यारे बेटे का जन्म हुआ तब मुझे नहीं पता था कि उसका भाग्य उसके जन्म से बहुत पहले लिखा जा चुका है। उसकी मृत्यु उसका अंत नहीं, आरंभ था। उसे उसकी नियति तक ले जाने का, नियति जो एक महायुद्ध को आमंत्रण देने वाली थी, देवासुर संग्राम। हट जाओ विशासुर, बाहुबली मुझसे नहीं बचेगा। इंद्र मेरे भाई, बाहुबली को पाने के लिए तुझे मेरी भुजाएं लागनी पड़ेंगी। हाय हाय, नाइस, व्हाट अ कट यार। Oh, did you see the smoke? The dust जो भी है। ओए ओए ओए, अब तेरे बाहुबली को कौन बचाएगा? जय महाकाल। प्रश्न ये होना चाहिए इंद्रा कि अब तुम्हें कौन बचाएगा। so it's his real voice. ब्रह्मांड का भाग्य एक मनुष्य के हाथों में है। उफ, अमेजिंग अमेजिंग यार, ये एनिमेशन बहुत फेमिलियर सा लग रहा है, द होल टेक्सचर, द स्टाइल। बट आई डिड सम रिसर्च और इट टर्न्स आउट एल्काइड स्टूडियो, एल्साइड पता नहीं क्या बोलते हैं इसको, बेसिकली दिस स्टूडियो वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पाइडरमैन इनटू द स्पाइडरवर्स। तो वो एनिमेशन थोड़ा सा सिमिलर सा लग रहा है, राइट? बट आई मस्ट से द होल कोलैबोरेशन बिटवीन वेस्टर्न सिनेमा एंड इंडियन सिनेमा, I'm just loving it. Now talking about the story, जहाँ तक मुझे पता है, ये बाहुबली obviously he was the king, he's supposed to be the king, and जैसे ही मर जाता है, जैसे इस पार्ट में आता है, as soon as he dies, और ये यार ये क्या snappy मस्त बताया, it's like a glitch going from the human realm to the heaven realm, जो भी बोल रहे हैं उसको बोलो यार। See the snaps, और जैसे जैसे निकलता है वो कार्टूनिश, then it उसे goes, उसकी नियति तक ले soul goes up, नियति and यहाँ पे he is preparing for a fight, and शिवगामी is also mentioning about a fight जो असुर और देवों के बीच में होगा। I am pretty sure that इंद्रदेव is insecure, and अगर मैं सही हूँ, कहीं तो मैंने पढ़ा था, देखा था कि इंद्रदेव is a position and not the name of the dev. I don't know, I can be completely wrong. तो maybe he is insecure कि बाहुबली आके उसकी जगह ले लेगा। और ये guys मैच फिट देखो यार, ये यहाँ से मारा, as soon as he turns, ये सीधा अमरिंदर बाहुबली का शॉट आ गया, और फिर डस्ट वाला उसके ऊपर से ऐसे घुस के जाता है। अटेंशन टू डिटेल यार, मुझे तो बहुत मस्त लग रहा है। एनिमेशन स्टाइल आई थिंक इंडिया में अभी स्केल होने वाला है। आई रिमेंबर 10th स्टैंडर्ड में मैं भी एनिमेशन वीएफएक्स करना चाहता था, बट उस टाइम पे हनुमान, वो मूवी आपको पता होगी, हनुमान आई थी जो हम सबको अच्छी लगी थी, उस टाइप का एनिमेशन था। तो सबने आई थिंक इंडिया में होप्स ही छोड़ दी थी कि इंडिया में एनिमेशन कभी ऊपर आएगा। एंड इट वाज इन 2010, एंड आफ्टर 15 years एनिमेशन अब पीक पे आ चुका है। आई थिंक एक सर्टेन एज पे पहुंचने के बाद योर माइंड कैनॉट प्रोसेस फास्ट सीन्स, जैसे होता है ना एकदम, इसमें बैक टू बैक चीज़ें हो रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल ये, आई एम नॉट श्योर एडल्ट जैसे अबव 30 या 40 कितना इसको प्रोसेस कर पाएंगे, बट द होल कलर्स एंड द इफेक्ट्स वो कॉम्प्लेक्सिटी लाता है सीन के अंदर, कि कुछ तो भी भयंकर सा हो रहा है, दो पावरफुल चीज़ें लड़ रही है। तो आई एम नॉट अ फैन ऑफ फास्ट फाइट्स। और भाई ये शॉट्स देखो यार,
मुझे बस अभी देखना है कि ये कौन डिसाइड कर रहा है, क्योंकि नरसिम्हा के अंदर भी ऐसे ऐसे शॉट्स है कि गुजबम्स आ जाता है। और ये शॉट देखो यार कितना मस्त है। जो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है मुझे उनको थैंक यू बोलना है यार, क्योंकि आप वो बार सेट कर रहे हो इंडियन सिनेमा में। एंड द कलर्स, द स्टाइल, आई थिंक साउथ इंडस्ट्री के जैसा कोई नहीं कर सकता यार। द हाइपिंग ऑफ कैरेक्टर्स, मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बोल चुका हूँ, हाइप करना हो कोई चीज़ को, साउथ इंडस्ट्री के जैसा कोई नहीं कर सकता फॉर श्योर। वैसे 2027 में बहुत दूर है, बट आई आई थिंक इट विल बी वर्थ द वेट। लेट्स सी।